गाइस, सोचो अगर एक दिन दया और अभिजीत एक दूसरे पर गन तान के खड़े हो जाएं और दोनों को याद ही ना हो कि सामने वाला कौन है। बस यही सीन है इस सीआईडी के नए हॉरर एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट। आप भी शॉक हो गए ना? चलो फुल स्टोरी बताता हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है दया और अभिजीत के साथ, जो एक दूसरे पर गन तान के खड़े होते हैं, लेकिन तुरंत फ्लैशबैक चालू होता है। एक रात पहले क्या हुआ था वो देखते हैं। एक लड़की जो एक इन्फ्लुएंसर है रात को वॉक कर रही होती है और वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, और तभी उसे एक सामने एक हवा में उड़ता हुआ लड़का दिखाई देता है। वो बच्चा एक्चुअली एक बच्चे की आत्मा होती है और लड़की डर के मारे शॉक हो जाती है और वहीं उसका मर्डर हो जाता है। बाकी के इन्फ्लुएंसर जो उसके साथ थे वो सभी भी घबरा जाते हैं और तुरंत सीआईडी को बुला लेते हैं। सीआईडी आती है और पता चलता है कि इस जगह पे मर्डर हुआ है। वो ज़मीन एक आदमी की है जिसका नाम है हरीश। हरीश बोलता है लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि यहाँ भूत है, इसलिए उसने एक कंटेस्ट रखा था। इन्फ्लुएंसर को नाइट स्टे करना था और जो सुबह तक बच जाता वो 10 लाख का प्राइज जीत जाता। ये सब उसने इसलिए किया था ताकि अपनी जगह की रेपुटेशन वापस सुधार सके। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कई साल पहले एक बड़े से झूले में एक बच्चा गिर गया था और उसकी वहां मौत हो गई थी, और जब से ये अफवाह फैल गई है कि वहां पे आत्मा भटकती है। हरीश बोलता है कि ये सब फेक है। एक्चुअली एक आदमी समीर ने अफवाह फैलाई थी ताकि वो हरीश की ज़मीन को खरीद सके। सीआईडी को बाद में इन्फ्लुएंसर से पता चलता है कि जो लड़की मरी थी वो अलग ही खेल रही थी, वो किसी की बात नहीं मान रही थी और उसका नाम परी था। वो कह रही थी कि मुझे अकेले 10 लाख जीतना है, तुम लोग डरपोक हो, मैं खुद घूमूंगी, मैं खुद पता लगाऊंगी और यहाँ पे रात गुजारूंगी। और वो अपने दोस्तों के इतना मना करने के बाद भी अकेले चली जाती है। फिर बाद में सीआईडी को उस परी के मोबाइल में जिसका मर्डर हुआ था उसमें एक लड़का हवा में उड़ते हुए रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई देता है। पूर्वी मिरर रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ पे उस लड़की की बॉडी बिल्कुल दब गई थी और उसके शरीर के आर पार कांच के टुकड़े निकल गए थे। और तभी उस बच्चे की हंसी पूर्वी को सुनाई देती है। और दूसरी तरफ एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दया और पंकज एक साथ गुजर रहे थे, और पंकज को बाद में वो आंटी दिखती है और पंकज दया को बताता है कि सर काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि ये आंटी यहाँ पे बैठी है और हम पे नज़र रखी है। तो दया ने बोला था कि ठीक है अब तुम उस पर नज़र रखो। बाद में तब पंकज जाता है और उस आंटी से पूछता है कि आपने यहाँ क्या क्या देखा। तो वो आंटी बताती है उन्हें एक टीन का डब्बा उड़ता हुआ दिखाई दिया था। और यही बात पंकज अभिजीत और दया को बताने आता है, जहाँ पे अभिजीत और दया भी शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में दया को समीर को कॉल करना था जिसने ये अफवाह फैलाई थी, लेकिन तब किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, अब ना ही अभिजीत के ना ही पंकज के। तो दया समझ गया था कि किसी ने यहाँ पे जैमर लगाया है। फिर बाद में सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे पंकज इन्फ्लुएंसर के पास जाता है और बोलता है कि आप इस डायरी में अपनी पूरी डिटेल्स लिख कर दीजिए। फिर तुरंत वहाँ पे पंकज को और पूरे इन्फ्लुएंसर को एक साथ बच्चा उड़ता हुआ दिखाई देता है। और जब पंकज ने पेन दिया था कि लो इस पेन का यूज करके इस डायरी में आप अपनी डिटेल लिखो, वो पेन भी उड़ने लगता है। लेकिन पहली बार हमने पंकज की हिम्मत देखी। उसने बिना डरे बिना सोचे समझे सीधे गन निकाला और उस पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सब डर के भाग जाते हैं और सिर्फ पंकज अकेला बचता है। और तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का भी गायब हो जाता है। फिर सीआईडी वहाँ पहुँच जाती है और तभी फिर हरीश आता है और बोलता है मेरी बेटी श्वेता गायब हो गई है। और ट्विस्ट ये होता है कि श्वेता भी एक इन्फ्लुएंसर थी और ये बात सीआईडी को नहीं पता थी कि श्वेता हरीश की बेटी है। मतलब बाद में हरीश ने बताया था कि हाँ मैंने इन्फ्लुएंसर के साथ सोचा था कि मेरा खुद का भी कोई अपना जाए और रात गुजारे, वहाँ स्टे करे। चलो ठीक है, यहाँ पे सीआईडी को ये बात पता चल जाती है। फिर सीआईडी देखती है कि श्वेता वहाँ पे बहुत ऊपर टॉप पे खड़ी थी। फिर दया और अभिजीत जाके उसे बचा लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि जब धुआं फैल रहा था, हाँ दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जो ये मर्डर हुए हैं ना उसके पहले धुआं फैलता था। तो धुआं जब फैल रहा था तो उसको कोई घसीट के लेके जा रहा था, उसका हाथ पकड़ के कोई लेके गया था और उसे वहाँ ऊपर पे चढ़ा दिया था। जाता है वही सीन जो सबसे पहले आपने देखा था। यहाँ पे धुआं फैल जाता है और दया अभिजीत एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और एक दूसरे पर गन तान लेते हैं।
पंकज टाइमली वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों पे पानी फेंक देता है, जिससे वो दोनों होश में आ जाते हैं। फिर बाद में सीआईडी पूर्वी को भी ढूंढती है कि क्या पूर्वी के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ। और सीआईडी की कुछ ट्रिक थी, तो उन्होंने ना एक बारजे पे गन को बार बार हिट किया, और अगर सामने से पूर्वी भी ऐसा रिप्लाई देती तो ये लोग पहचान जाते पूर्वी सेफ है। और वहाँ पे पूर्वी ने ऐसा कोई भी रिप्लाई फिर नहीं दिया। बाद में पूर्वी आती है गन लेकर, और वहाँ पे देखने को मिलता है पूर्वी भी हिप्नोटाइज हो चुकी थी उस धुएं से। पूर्वी गन लेकर आती है, पंकज को गोली मार देती है, दया अभिजीत को भी गोली मार देती है, और सब शौक में आ जाते हैं कि सीआईडी वाले तो मर गए। लेकिन बाद में फिर ये पता चलता कि ये सब ड्रामा था। अब वहाँ पे असली खूनी आ जाता है, और वो असली खूनी था श्वेता, हरीश की स्टेप डॉटर। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है श्वेता ने मेटल स्ट्रिप लगा रखी थी, बच्चे के जूते में अपोजिट मेटल लगाया था ताकि वो हवा में उड़ते दिखे। तो उसका बॉयफ्रेंड भी इस प्लान में इन्वॉल्व था। मोटिव रिवील होता है कि श्वेता का जो पिता है वो स्टेप फादर है हरीश, और उसने श्वेता के रियल माँ को जहर देकर मार दिया था और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। श्वेता बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने भूत का नाटक रचा। लास्ट में श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पकड़े जाते हैं। हरीश को भी जेल भेजा जाता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। तो गाइस, इस तरीके से सीआईडी ने एक हॉरर केस को सॉल्व कर दिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? थोड़ा क्रिपी लगा या मज़ा आया? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आज शुरू में तो इतने अच्छे अच्छे सस्पेंस थे कि मैं खुद एक बार हैरान हो गया था। जहाँ पे सीआईडी खुद घबरा गई थी, तो हमसे आप उम्मीद क्या ही रखोगे। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही सीआईडी के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।